हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा है, यह क्या होती है, इसके बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 ये एक्चुअल में है क्या? यह निम्न आय वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए सरकार की योजना है कि किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़ना पड़े। यह परीक्षा प्रतिवर्ष होती है, जिसमें हर छात्र ऑनलाइन आवेदन करते हैं और परीक्षा देते हैं। परीक्षा पास होने पर उन्हें कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में प्रति माह रुपए 1000 छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए उनके खाते में जाता है। कक्षा 9 पास करने पर अगली कक्षा के लिए नवीनीकरण कराना होता है। अगर अगली कक्षा के लिए नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपको अगली कक्षा में उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। जैसे कक्षा 9 का रिजल्ट निकल गया तो आप 9 का रिजल्ट लगाएंगे और रिन्यूअल करेंगे। तो रिन्यूअल जब करेंगे तो वह कक्षा 10 के लिए आपका एप्लीकेबल हो जाएगा और कक्षा 10 में मिलेगा। इसी तरह से कक्षा 10 का लगाएंगे जब पास का, तो कक्षा 11 में मिलेगा। इसी तरह से कक्षा 12 में मिलेगा। पात्रता भरने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए एप्लीकेबल हैं? तो जो छात्र छात्राएं वर्तमान सत्र में राजकीय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त या परिषदीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, यानी कक्षा 7 उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 7 में प्राप्त अंक 55% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी छात्र छात्राएं इसको भरेंगे उनका कक्षा 7 में पासिंग परसेंट 55% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि SC/ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं तो उन्हें प्राप्त अंक में 5% की छूट मिलती है, अर्थात उनका प्रतिशत 50% से कम नहीं होना चाहिए। अभिभावक की वार्षिक आय 3,50,000 रुपए से अधिक न हो। वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3,50,000 से अधिक न हो। आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होता है। क्योंकि यह आय आधारित है, इसलिए इसमें आय प्रमाण पत्र कंपलसरी होता है। आरक्षित श्रेणी जैसे SC/ST, OBC, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र 3 विशेषज्ञों की समिति, जिसमें से एक संबंधित रोग का विशेषज्ञ हो, द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जनपद के CMO द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है, अर्थात यह आपको अपने जिले के जिला अस्पताल से बनवाना होगा। विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर संबंधित को लाभ देय नहीं होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV, आवासीय, सैनिक स्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं है। मतलब यह सिर्फ राजकीय, अशासकीय और परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है। यह नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे कि शार्ट में हम NMMS कहते हैं, यह गवर्न होता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। पूरे भारतवर्ष में इसके माध्यम से 1 लाख स्कॉलरशिप यानी 1 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के लिए 15,143 छात्रवृत्ति है। पिछले सत्र में यानी 21-22 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6,399 आवेदन ही आए थे, जबकि 15,143 बच्चों की छात्रवृत्ति मिलनी थी, अर्थात आवश्यकता से कम छात्र आवेदन ही किए। पहले इनकम 1,50,000 रुपए थी और अब यह इनकम
3,50,000 हो गई है। अर्थात अब इसे अधिक से अधिक, अब इसे और अधिक से अधिक छात्र भर सकते हैं। आवश्यक प्रपत्र भरने के लिए क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, कक्षा 7 का अंक पत्र यानी मार्कशीट चाहिए, आपका राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुला हो और आधार से लिंक होना चाहिए, अर्थात बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, SC ST OBC हेतु जाति प्रमाण पत्र चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, शारीरिक रूप से अक्षम हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र और फोटो की आवश्यकता होगी। परीक्षा का जो प्रारूप होता है यानी पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है, ये होता कैसा है? परीक्षा एक ही सत्र में 2 भागों में होती है। प्रथम भाग में होता है 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का पेपर होता है और 90 नंबर का होता है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं और यह सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं मैट, होता है। द्वितीय भाग जो होता है यह भी 1.5 घंटे का होता है और इसमें भी 90 नंबर के होंगे, लेकिन यह शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट, यह विषय से संबंधित होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 90 होंगे, लेकिन 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं। इसका जो आधार होता है कक्षा 7 और कक्षा 8 के पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है, अर्थात 2 घंटे का समय उनके लिए निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें ऋणात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसके लिए आप माइनस मार्किंग आपकी क्वेश्चन का नहीं होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए गूगल पर टाइप करें www.entdata.com.in यानी entdata.com.in, इस पर टाइप करेंगे और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे यह फॉर्म खुल करके आएगा। परीक्षा नियामक अधिकारी या प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और इस तरह से फॉर्म खुल करके आएगा। इसे एक एक करके आप इसको भर लेंगे और सेकेंड पेज में इसके जो है ये आएगा तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र के आधार पर। यह कॉलम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर गलती हुई तो फिर आप इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, तो इसलिए यह पोर्शन गलत नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करना है। परीक्षा का आयोजन जो है प्रत्येक जिले के निर्धारित केंद्रों पर होता है और यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में आयोजित की जाती है। नवंबर में परीक्षा तिथि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग भी इसे देख रहे हैं, अपने अगल बगल के जो भी छात्र कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, या जो शासकीय अशासकीय या फिर जो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित नहीं है, JNV से संबंधित नहीं है, यूपी बोर्ड से गवर्न होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फॉर्म या आवेदन कराने की कृपा करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।